विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। तो पिछली बार हम लोगों ने 13 अध्याय पूरे कर लिए थे और 14 चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। दो 3 श्लोक करके देखते हैं। भगवान कहते हैं कि परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तम। देखो जी, अभी हमारा जो 13वां अध्याय चल रहा था उसका नाम था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। दो चीजों को भगवान ने डिफाइन किया था, एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। आपको शायद अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा क्षेत्र क्या था और क्षेत्रज्ञ क्या था। दो चीजों के बारे में भगवान ने पूरे 13 अध्याय में बहुत विस्तार से अनेक प्रकार से चर्चा की। और ये जो अध्याय है इसका नाम है गुण त्रय विभाग योग। 3 प्रकार के गुण होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे देखेंगे। तो गुण त्रय, त्रय मतलब 3 प्रकार के विभाग के योग की ये चर्चा है ये 14वें अध्याय में चतुर्थ। और दूसरा इसमें 27 श्लोक है। वैसे भी देखा जाए तो ज्ञान का जो संदेश है या ज्ञान के जो शास्त्र हैं वो सूक्ष्म छोटे होते हैं। ज्ञान में बहुत ज्यादा विस्तार तो अपने मन से करें वो बात अलग है, लेकिन ज्ञान सूक्ष्म है। भक्ति का विस्तार, कर्म का विस्तार बहुत ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान फॉर्मूला रूप में है, अपना सूत्रात्मक। जैसे पतंजलि ने योग सूत्र लिखा तो वो सूत्र के रूप में है, उसकी व्याख्या फिर अनंत है जितना कर सके। तो छोटे छोटे अध्याय हैं, लेकिन इसकी व्याख्या, इसकी समझ बहुत गहरी है और बहुत अपने अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसे ले सकते हैं। तो 27 श्लोक हैं इसमें। और भगवान श्री कृष्ण ही लगातार बोल रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन ने एक बार प्रश्न किया था, आपको बताया था पहले, और तब से लगातार भगवान श्री कृष्ण बोले जा रहे हैं। भक्ति योग के बारे में बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, और अब भगवान 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो ये संवाद लंबा चलेगा। और यहाँ पर अर्जुन और कृष्ण, बार बार मैं आपको इसलिए याद दिलाऊंगा क्योंकि संवाद किन के बीच में है। ये कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद नहीं, ये 2 मित्रों के बीच में संवाद नहीं, ये 2 रिश्तेदारों के बीच में संवाद नहीं है। क्योंकि जहां पर मित्रता होगी, रिश्तेदारी होगी, वहां पर संवाद, धार्मिक संवाद नहीं हो सकता। धार्मिक संवाद के लिए हमको सामने वाला मित्र, रिश्तेदार, कोई नाते सगा संबंधी नहीं, वो भाव यदि होगा तो बात समझ में नहीं आएगी। जैसे कि महाराज युधिष्ठिर के समझ में बात नहीं आई थी, भगवान श्री कृष्ण ने पूरी गीता उनको सुनाई, लेकिन उनकी समझ में नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर की दृष्टि में कृष्ण भगवान का जो स्थान है वो अलग है। अर्जुन जो स्वीकार कर चुका है कि मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरुजी हैं, यहीं से गीता प्रारंभ हुई है और निरंतर तब तक चल रही है। अर्जुन बीच बीच में प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, बार बार उसके दिमाग में जो आता है प्रश्न पूछ देता है। तो अर्जुन को प्रश्न पूछते समय ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई नई चीज लेकर के आया हूं,
मैं शायद इनको इस तर्क से, इस दलील से, इस आर्ग्यूमेंट से शायद भगवान चुप हो जाएं और बोल दें तू जंगल में भाग जा, क्योंकि अर्जुन की पीड़ा वही है ना, भागना चाहता था। तो जब भी हमारे अंदर भी कोई एस्केपिज्म में जब हम जाते हैं तो हम भी दलीलें खोजते हैं, भाई आप मंदिर क्यों नहीं आते, दलील हो गई ना हमारे पास में कि काम है, ऑफिस है, ये है, आप ध्यान क्यों नहीं करते, टाइम कहाँ है पंडित जी, जॉब है। तो जब भी हमें कोई काम नहीं करना हो, और ये भी ध्यान रखना अच्छा या बुरा दोनों, मैं शराब क्यों नहीं पीता हूँ इसके पीछे दूसरे दलील होंगी, पर एक आदमी शराब क्यों पीता है उसके पीछे उसके पास दलीलें होंगी, आर्ग्यूमेंट दोनों के पास होते हैं। ये गीता बताना चाहती, जब तक कारण की वजह से कार्य रुका हुआ है तब तक वो कार्य धार्मिक नहीं होगा। ये बहुत बारीकी बात है। यदि प्रार्थना भी, अच्छा काम भी कारण की वजह से हो रहा है कि मुझे धन चाहिए, नौकरी चाहिए, संतान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तब भी वो प्रार्थना धार्मिक नहीं होगी। और बुरा काम भी यदि कारण से हो रहा है तो फिर अधार्मिक है ही, वो बात ही अलग। तो कहने का अर्थ है, आदमी जिस काम से बचना चाहता है और जिस काम को करना चाहता है, दोनों के पीछे कारण खोज लेता है। धर्म हमेशा अकारण होता है, धर्म के पीछे कोई कारण। तो अर्जुन को भागना है, इसलिए अर्जुन प्रश्न डालता है बीच में, जिससे भगवान श्री कृष्ण उसको परमिशन दे दें कि हाँ तू ठीक कहता है, तू जा। तो और ये परंपरा में आप देखेंगे तो ये जो गुरु शिष्य की परंपराएं हैं ना, जहां पर ये संवाद चलेगा, प्रश्नोत्तर चलेंगे, शिष्य को सदा लगता रहे कि मैं शायद ये प्रश्न पूछ के जीत रहा हूं, मैं गुरु को हरा रहा हूं। भाव नहीं होगा, पर प्रश्न पूछा तो मतलब यही है। और वो भी मैंने कहा ना, इस प्रश्न के पीछे जो जिज्ञासु यदि मन नहीं है, जानने की इच्छा वाला नहीं है, सिर्फ सिर्फ कंपटीशन या तर्क या फिर हराने की इच्छा है, या मुझे कुछ करना है और उसके पीछे मैं दलीलें दे रहा हूं, इसका मतलब प्रश्न पूछ के मैं आपको हराना चाहता हूं। तो गुरु शिष्य सदा प्रश्नों की आड़ में गुरु को हराने का प्रयास करता है। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, शिष्य 1000 बार जीतता है गुरु से, लेकिन एक बार हार जाता है अंत में। और गुरु 1000 बार हारता है शिष्य से, लेकिन अंत में एक बार जीत जाता है, और वही जीत असली जीत है। और शिष्य की वो 1000 जीत बेकार हो जाती है जब वो अंतिम में हारता है। अर्जुन अंतिम में हारेगा, 18वें अध्याय में हारेगा, और वो उसकी अब तक जो जीत हुई है प्रश्नों के, ये नहीं कि वो कोई कहना चाह रहा है, लेकिन प्रश्न के माध्यम, साइकोलॉजिकल जो उसको अर्जुन लगा। इसलिए गीता इतनी लंबी जाएगी, इतना लंबा संवाद चलेगा। भगवान बहुत सारे दरवाजे इसको दे रहे हैं, पर वो हर दरवाजे पे कोई ना कोई पत्थर दिखा देता है, हर दरवाजे पे कुछ ना कुछ दिखा देता है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये है, ऐसा भगवान दूसरा दरवाजा दे देते हैं। तो ये सारे गीता के जो 17 अध्याय हैं, पहला अध्याय तो चलो अर्जुन के प्रश्नोत्तरी में और चीजों में चला गया, बाकी जो 17 अध्याय हैं ये 70 डोर हैं सत्य में जाने के, परमात्मा में जाने के, धर्म में जाने के। और सारे के सारे दरवाजे वहीं पहुंचाएंगे, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन वहां पहुंचाने के ये कि हमें अपना दरवाजा देखना पड़ेगा साहब, हमारी अपनी योग्यता किस दरवाजे से अंदर जाने की है वो हमारे को देखना पड़ेगा। तो जैसे कोई वीआईपी होता है तो मंदिरों में वीआईपी गेट होते हैं, सामान्य पब्लिक के लिए दूसरे गेट होते हैं, पुजारी के आने के लिए तीसरा गेट होता है, चोर अपना चौथा गेट अपने आप बना लेता है, उसी मंदिर में दान पात्र उठाना आना है, तो वो अपने अपने दरवाजे, चोर का भी अपना दरवाजा है साहब, वो दीवार तोड़ के आ रहा है, ताला तोड़ के आ रहा है, उसका दरवाजा। तो ऐसे ही सारे के सारे दरवाजे, सब द्वार उसी परमात्मा तक ले जाने वाले हैं। कोई अध्याय छोटा नहीं, कोई अध्याय बड़ा नहीं। बस पता नहीं कौन सा हमारी चित्त दशा है, हमारी फिलॉसफी जीवन की किससे मैच करती है, बस वो मैच हो जाए, थोड़ा हमारा प्रयास हो, पता लग जाए। तो कहीं किसी का विरोध नहीं। कई बार लोग इस पे प्रश्न करते हैं ना कि भगवान कहीं पर कर्म को बड़ा बता रहे हैं, कहीं भक्ति को बड़ा बता रहे हैं, कहीं ज्ञान को बड़ा बता रहे हैं। अभी 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त ऐसा करेगा तो मुझे प्रिय है, ये करेगा तो मुझे प्रिय है, ऐसा। और लास्ट में भगवान कह दिया ये तो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब वो कहने के बाद तुरंत 14वें अध्याय का पहला श्लोक आप देखो क्या कहते हैं भगवान, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम। अर्जुन मैं तेरे से फिर से परम भूया प्रवक्ष्यामि, भूया का अर्थ होता है अगेन एंड अगेन, बार बार, दोबारा से मैं तेरे से फिर से वो बात कहूंगा। क्या बोला, ज्ञानानाम ज्ञान उत्तमा, वो ज्ञानों में भी जो परम ज्ञान है वो मैं तेरे से दोबारा से कहूंगा।
दो तीन प्रश्न यहाँ पे खड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि ज्ञान भी कोई छोटे मोटे होते हैं, क्वेश्चन निकल सकता है। यहाँ भगवान ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमा बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई ज्ञान ऐसा है जो छोटा है, कोई ज्ञान है जो उत्तम। तो ज्ञान कभी उत्तम, मध्यम या नीच नहीं होता, छोटा या बड़ा ज्ञान नहीं होता। प्रकाश मतलब प्रकाश, दीपक का भी प्रकाश है, सूरज का भी प्रकाश है। प्रकाश में फर्क नहीं, हाँ सूरज बड़ा है इसलिए ज्यादा प्रकाश दे रहा है, दीपक छोटा है तो कम प्रकाश दे रहा है। पर कोई ऐसा क्वांटिटी का भेद तो हो सकता है, क्वालिटिव भेद नहीं है दोनों में। ऐसी ज्ञान में कोई ऐसा भेद नहीं। दूसरी चीज, हमारा लिए जो ज्ञान काम का है, हो सकता है हमारे पड़ोसी के लिए वो ज्ञान काम का नहीं हो। पड़ोसी के लिए जो ज्ञान काम का है वो उसके पड़ोसी के लिए काम का नहीं हो, ये अंतर पड़ता है। तो जो आदमी जिस ज्ञान के रास्ते से आगे निकल जाता है, या सत्य को, शांति को, आनंद को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए वही ज्ञान ज्ञानों में उत्तम हो जाता है। तो यहाँ भगवान सारे रास्ते खोल रहे हैं। ये गीता एक ऐसा ग्रंथ है साहब, दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म में, हमारी सनातन में नहीं, किसी भी धर्म ग्रंथ, सारे के सारे धर्म ग्रंथों को भगवान ने 700 श्लोकों में डाल दिया गीता में। यानी कि किसी को भी आप पढ़ लोगे और गीता आपने ढंग से सुनी हुई है, आपको आश्चर्य होगा कि वो ग्रंथ पढ़ते समय आपको गीता की याद आएगी, ये तो वहां लिखा हुआ है, ये तो वहां दिया हुआ है, ये तो बोला हुआ है। पर गीता जैसा ऐसा ग्रंथ आपको दूसरे शास्त्रों में किसी में भी नहीं मिलेगा जहां सारी बातें की हैं। एक पंथ, एक मार्ग दिया है, महावीर स्वामी का एक मार्ग है, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। बात ही नहीं करते दूसरी चीजों के बारे में। इसलिए जैनिज्म में गीता पढ़ना अन्याय हो गया, पाप हो गया, कारण वही बना। जैनी लोग जो गीता को आदर नहीं देते तो उसका कोई कारण नहीं है। इतना ही है कि वहां अहिंसा परमो धर्म, और यहाँ गीता में हिंसा के लिए प्रेरित करना पड़ रहा है। अर्जुन तू लड़, तू मार, तू काट, क्योंकि कोई मरता नहीं। वहां तक वो नहीं जाते, क्योंकि कोई मरता नहीं, उसको वो टॉपिक, वो पहली लाइन पकड़ लेते हैं कि बार बार कृष्ण कह रहे हैं तो उठ खड़ा हो, धनुष बाण चढ़ा, लोगों को मारना काटना शुरू कर दे, इतनी लाइन। लेकिन इससे आगे भी भगवान कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, वो चीज होने दे। तो दूसरे धर्मों में, कई धर्मों में, कई विचारकों में, कई विद्वान लोगों ने गीता को उतना महत्व नहीं दे पाए। उसका कारण यही रहा, उनका लिए ज्ञान का रास्ता अलग था। हमारे महात्मा गांधी जी गीता को, पूरी गीता को नहीं सम्मान दे पाए। उन्होंने गीता जी से सिर्फ सेवा निकाल ली, बाकी छोड़ दिया। क्योंकि उनको भी जब कोई प्रश्न करता था, मैंने एक दो बार कहीं पढ़ा था, महात्मा गांधी को भी कोई प्रश्न कर रहा है कि अर्जुन को भगवान मारने के लिए सिखा रहे हैं, तुम भगत सिंह को जेल करवा रहे हो, बात तो एक ही है। तो उन्होंने भी, घबराहट हुई होगी, लेकिन उनके उत्तर बड़े पोलाइटली तरीके से दूसरी था, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनका सारा जीवन अहिंसा में जा रहा है, तो वो नहीं समझ पाएंगे कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। तो इसलिए जिसको जैसा समझ आई उसने गीता से वो भाव निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसी पर्सनैलिटी है अंदर में कि सारे के सारे भाव दुनिया के उनके समावित है इस गीता में, जो भाव आपको पकड़ना हो। इसलिए गीता हर टाइप के व्यक्ति के लिए, हर रिलीजन व्यक्ति के लिए, हर देश के व्यक्ति के लिए काम की है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता गीता में हमारे लायक कुछ भी नहीं। नास्तिक के लिए भी है, आस्तिक के लिए भी है, भक्त के लिए भी है, ज्ञानी के लिए भी है, सेवक के लिए भी है, सब के लिए क्या टाइप है आए गीता में। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं परम भूया प्रवक्ष्यामि, मैं तुझे फिर से कहूंगा। और साफ कहना पड़ता है बार बार। ये ऐसी चीज है, एक बार सुन के नहीं होता, इसको बार बार कहना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक पहुंच नहीं जाए तब तक रुक नहीं सकते। हम भी यदि मान लिया कहीं जा रहे हैं और वो स्थान नहीं मिले, तब तक भी हम भटकते ही हैं ना, ऐसा सोच के तो वापस नहीं आते। बार बार जीपीएस ने गड़बड़ कर दिया, कोई और कहीं डिटोर आ गया है, कहीं कोई रोड, तो हम रास्ता बदलते हैं, लेकिन पहुंचते तो मंजिल पे हैं। तो इसलिए पहुंचना तो पड़ता है। तो ज्ञान में जब तक ना पहुंच जाए तब तक कहते हैं इसका मतलब जो सुन रहे हैं वो बेकार नहीं है, बस एक स्टेप हम आगे बढ़े होंगे, उससे और आगे बढ़े होंगे। कोई जल्दी पकड़ने वाले हैं तो एक बार में काम हो जाता है, नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं मानस में, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। पूरा जीवन प्रयास करवाते हैं कि हे प्रभु अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब देह छोड़ने का समय आए तो आपकी याद हो, जब ये तन छूटे तो आप
आपका नाम हमारी जिह्वा पे हो। ये जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, बार बार कई जन्मों से ये लगातार लगना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने सुना और कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फर्क गीता के कारण नहीं, हम इतने जटिल, इतने कठोर, या इतना कहा जाए तो इतने ज्यादा हम उलझे हुए हैं इतने समय से, इतनी जल्दी काम नहीं हो पाएगा। बीमारी बड़ी होती है तो डायग्नोस होने में भी टाइम लगता है, उसका आगे इलाज में भी टाइम लगता है, सब चीजों में टाइम। तो ऐसे ही बीमारी, हम लोगों सब बीमारी बहुत लंबी है, जन्मों जन्मों की बीमारी है, एक बार से तो काम नहीं पड़ेगा। अर्जुन जैसे व्यक्तित्व को भी 18 अध्याय बोलने पड़े, हमारे लिए तो 18 जन्म में भी यदि मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि परम भूया प्रवक्ष्यामि, बार फिर से मैं तेरे को ज्ञान कहूंगा, फिर से कहूंगा निसंदेह। और अर्जुन बाकायदा सुन रहा है, क्योंकि अर्जुन को एक बात तो मालूम पड़ रही है कि भगवान जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, मैं समझ मेरी कमजोर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ साहब। इतना भी भाव आ जाए कि मेरा जो जो समझने का जो स्तर है, जो लेवल है, वो वीक हो सकता है, शास्त्र गलत नहीं हो सकते। गलती अपनी तरफ दिखाई देने लग जाए, इसका मतलब हम ठीक ट्रैक पे हैं। नहीं तो हम लोग कई बार तो क्या कहते हैं, कई बार सुना और कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कुछ नहीं हो सकता। अपने आप को दोष देना इंसान नहीं चाहता, शास्त्रों को दोष निकाल देगा, धर्म में दोष निकाल दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या फर्क पड़ेगा, कितने लोग जा रहे हैं, वो भी तो दुखी हैं अपने आप को बचाने के। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं ना, मंत्रों का मतलब क्या होता है, मन्ना त्रायती इति मंत्रा, जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया। जप करते रहो करते रहो करते रहो, न संशया, बिना विदाउट डाउट, मन में कोई शंका रखे बिना जाप करो, किसी ना किसी दिन ऐसा समय आएगा, एक दिन वो जाप फलित होगा और अपना परिणाम देगा। साहब, खाना पकाना हो तो थोड़ी देर गैस जलानी होती है, टेम्परेचर भी कम होता है, लेकिन लोहे को गलाना हो टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ता है, आग क्या चीज बढ़ जाती। तो अलग अलग चीजें हम जला क्या रहे हैं, रोटी जब पका रहे हैं या हम लोहा पका रहे हैं, दोनों में अंतर हो जाएगा आग में। जिस जिस गैस पे रोटी पक रही उस गैस पे लोहा नहीं पक सकता, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमारा तो बुद्धि, हमारा जो इतना समय के इतने जन्मों से चला आ रहा है, लोहे से भी ज्यादा सख्त है। लोहा तो फिर भी एक टेम्परेचर पे चल जाता, बहुत मुश्किल होती। इसलिए कहते हैं जपते रहो सुनते रहो, कभी ना कभी तो जरूर ये असर करेगा। और ये भगवान पहले भी कह चुके कि जहां पर हम छोड़ेंगे जीवन में, ये अगले जन्म में वहीं से फिर स्टार्ट होगा, ये खत्म नहीं होगा। ये भगवान की अपनी वाणी है। इसलिए कोई भी धर्मार्थ, कोई भी सत्संग कभी निष्फल और व्यर्थ नहीं जाता। अगले आज भी यदि आप इसमें बाकायदा बैठे हुए, देखो साल डेढ़ साल से आप लोग समय निकाल रहे हैं और बैठे हुए, इसका अर्थ है किसी ना किसी जन्म में साधना रखी होगी जरूर, जो इसमें हम रुचि बढ़ रही है, सुन रहे हैं, समय दे पा रहे, बिना इसके नहीं हो पाता है। शास्त्र प्रमाण है इस बात के। इसलिए भगवान कहते हैं कि जपा ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तमा और परम भूया प्रवक्ष्यामि, मैं तेरे को फिर से कहूंगा, राम राम कई राम सने ही, पुनि कई राम लखन वैदेही। बार बार इसको सुनना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। तो ये भगवान कहते हैं ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तम, ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान तेरे लिए कहूंगा। अच्छा, इसमें एक कारण और भी है, भगवान बहुत अच्छे, कहा जाए तो मारवाड़ी भी हैं, सामान कैसे बेचना है भगवान से सीखा जाए। हर अध्याय में बोल देते हैं इससे भी बढ़िया मैं तेरे लिए अब बात बताऊंगा, इससे भी बढ़िया अब बात बता। तो बिजनेस भी सीखना हो तो भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। जैसे अर्जुन का एकदम इंटरेस्ट आ जाए, इसका मतलब अब कोई बहुत अच्छी बात निकलने वाली। लेकिन जब पूरी गीता सुन लेते हैं, वो फिर पाते हैं कि सारी बातें अच्छी थी, कोई भी ऊपर नहीं, 19-20 किसी में नहीं था। लेकिन भगवान को कहना पड़ता है, जब पहली बार बोलते हैं नई बात कुछ, तो हमेशा उस बात को जोर देना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि परम भूया प्रवक्ष्यामि और ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तम यज ज्ञात्वा मुनया सर्वे, जिसको जानकर, जिसे तू सुनकर, मुनया सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः, जिसमें पराम सिद्धि मतलब जो 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 अंत का जो सत्य पाने की जो सिद्धि है, जहां पे जाके सत्य मिल जाता है। और सारे मुनि लोग, अरे भगवान एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि उसको सुनकर के कई लोग सत्य को प्राप्त कर लिए अर्जुन, जो ये ज्ञान है। देखो साहब, अज्ञान है अर्जुन, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसे हम कुछ नहीं जानते तो हम अज्ञानी हैं,
नॉर्मली ऐसे माना जाता है कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम अज्ञानी। गीता के हिसाब से भगवान जो व्याख्या कर रहे हैं, अर्जुन को जो बताना चाह रहे हैं, इसमें अर्जुन का स्तर कैसा है? कुछ नहीं जानना अज्ञान नहीं है भगवान के हिसाब से। कुछ नहीं जानना मतलब मूर्ख, और मूर्ख और अज्ञानी में अंतर है। मूर्ख कुछ नहीं जानता, मूर्ख को पता नहीं, लेकिन अज्ञानी के अंदर, और मूर्ख अज्ञानी से श्रेष्ठ है। अज्ञानी की एक पीड़ा यह है कि अज्ञान का मतलब होता है कि कुछ नहीं जानना, ये नहीं, अज्ञान का मतलब होता है गलत को सही जानना। अज्ञान का अर्थ है गलत जानकारियों का इकट्ठा होना। अर्जुन के पास इस समय गलत तर्क हैं। अर्जुन मूर्ख नहीं है, अर्जुन अज्ञान में फंसा हुआ है। हम लोग भी अज्ञानी हैं। हम जिसको सत्य मान रहे हैं आज पाएंगे कल कि वो व्यर्थ था, वो गलत था, वो झूठ था। अर्जुन के पास जो दलील है, अर्जुन के पास जो लॉजिक है, वो गलत है। अर्जुन कहता है ये मर जाएंगे, इनको मैं मार के हत्या को पाप लगेगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा, यहाँ वैसा। अर्जुन के पास जो इंफॉर्मेशन है धर्म के बारे में, वो गलत इंफॉर्मेशन है। भगवान उसको करेक्ट कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन सही अर्थों में अज्ञानी है। अर्जुन बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसके पास कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो गलत तर्क हैं उसके पास, जिनको भगवान, और सारी गीता आप देखो शुरुआत से गलत लॉजिक से शुरू होती है, जो अर्जुन ने गलत तर्क। काश अर्जुन यदि दूसरी कोई बात कहता तो भगवान नहीं शुरू करे। भगवान अज्ञान को काट रहे हैं। इसलिए अज्ञान का सबसे बड़ा जो जो पहचान है वो है गलत जानकारी, फॉल नॉलेज। वहां से अज्ञान शुरू होता है कि हम जो मान, आज दुनिया में यही फैला हुआ, गलत जानकारियां फैली हुई हैं धर्म के मामले में। कोई कुछ अपना, खैर वो चर्चा करने का विषय अभी नहीं है, टाइम भी कम है। कहने का अर्थ यह है कि अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान में ले जाने का वही प्रोसेस होता है कि जो उसने मान के चल रहा है वो जस्ट पलट जाए कि ये सब जो मैं मान रहा था वो गलत था, अब मैं गलत, आई वॉज रॉन्ग, अब मैं ठीक रास्ते पे हूँ। अर्जुन भी आगे यही कहेगा कि मेरा जो मोहरूपी अज्ञान था वो नष्ट हो गया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, अब मुझे ज्ञान हो रहा है। तो अर्जुन अब अज्ञान की स्थिति में खड़ा हुआ है, भगवान उसको ज्ञान की स्थिति में ले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं जिसे जानकर यज ज्ञात्वा मुनया सर्वे। मुनया का मतलब होता है मन्नात् त्रायते, जैसे मैंने आपको बताया, जो मनन वाले लोग हैं, जो चिंतन वाले लोग हैं, मनन और चिंतन से जिन्होंने सत्य को पाया, ऐसे लोगों को मुनि कहा जाता है। हम कहते हैं ऋषि और मुनि, तो मुनि का अर्थ है मन्नाथ, जहां जो मनन करने, जो चिंतन करते हैं लोग, ऐसे लोगों को मुनि कहा जाता है। तो भगवान उन्हीं का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने चिंतन और मनन करके और इस सत्य को पाया है। तो यज ज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिम मितो गताः, जो पराम सिद्धि को, संसार सागर से पार निकल गए। इसका अर्थ ये नहीं कि संसार को छोड़ के कोई एस्ट्रोनॉट बन गए या दूसरे लोक में स्वर्ग आदमी चले गए। संसार में ही रहे, पर संसार में रहते हुए संसार से भिन्न हो गए। देखो साहब, संसार का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया। संसार का अर्थ होता है लाइक ए व्हील, जो चल रहा हो, जो सरक रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, घूम रहा हो, उसी का नाम संसार है। और मन को भी व्हील की तरह कहा गया, वो भी चक्र है। ये भी एक जगह बैठता नहीं है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हैं, यदि मान लिया मैं 1 मिनट के लिए चुप हो जाऊं तो बहुत मुश्किल है ऐसी शांति से बैठ पाना, क्योंकि मन सदा कोई ऑब्जेक्ट ढूंढता है जहां पे वो लगे। तो जब तक मैं बोल रहा हूं, तब तक यदि मैं बोलूं आप 1 मिनट देना जरा, मैं नीचे मुंह कर लूं, शांति से बैठ जाऊं, तो शांति से बैठते ही बेचैनी शुरू हो जाएगी, आप में, हरम में, दोनों में, सब में। तो अंतर क्या था कि जब तक आप मन को खुराक मिल रही थी तब तक मन संतुष्ट था। मन को खुराक मिली, बंद हुई, मन तुरंत ऑब्जेक्ट बदलेगा। चलो इधर पंडित जी ने 1 मिनट दिया, तब तक हम कुछ घड़ी देख लें, कुछ और काम कर लें, कुछ इधर उधर। खाली बैठना मन का स्वभाव नहीं है। जो वो मन भी सरक रहा है, मन भी घूम रहा है, संसार भी घूम रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाहर जो संसार है वो संसार इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो मन के द्वारा संसार हमारा तैयार किया हुआ। संसार का असली जो माध्यम है, संसार से असली संसार है वो है मन। और बाहर का संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता कि बाहर अच्छा ही है, मन का उसके साथ जुड़ा है, तभी वो संसार अच्छा लगता है या बुरा लगता है।
तो मुनि का मतलब वही हुआ कि जो मन का कनेक्शन संसार से काट देते हैं, फिर वो रहते संसार में, लेकिन संसार फिर मन में नहीं रहता। अभी क्या है कि हमारा शरीर संसार में रहता है, वो है, लेकिन संसार हमारे मन में रहता है। मुनि का तन संसार में होता है, लेकिन मन परमात्मा में होता है। इतना ही अंतर है। तो यहाँ जो भगवान बात कर रहे हैं, वो मन के संसार की, मन की दुनिया की बात कर रहे हैं। संसार में तो बहुत कुछ चल रहा है, हमारे किसी काम का, लेकिन हमारा मन वही सुख खोज लेगा जो हमारे काम का है, और उसी में डोलता रहता है। तो मन की दुनिया ज्यादा खतरनाक है बजाय बाहर की दुनिया से। इसलिए भगवान कहते यज्ञात्वा मुनयः सर्वे सूतम पराम सिद्धिम मितो गताः, तू पराम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। और आगे भगवान कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयेन विथन्ति च। कहते हैं जो इस ज्ञान का आश्रय लेकर साधर्मता को आगता प्राप्त हो जाता है, और महासर्ग में भी न उपजायन्ते, न पैदा होता है, और महाप्रलय में भी दुखी नहीं होता। दूसरे अध्याय में भगवान वही बात कहते हैं कि जो जो इस ज्ञान का आश्रय ले लेगा, जो इस ज्ञान का शरण में चला जाएगा, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान की जो शरण में जाएगा, वो प्रलय में और सर्ग में, यानी कि उत्पत्ति हो चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, दोनों में उसको कोई भय नहीं रह जाता इस ज्ञान के प्रकट हो जाने से हृदय में। उसको मृत्यु का भी भय, क्योंकि वो जान जाता है मृत्यु बाहर घट रही है, मैं अंदर हूँ। और मृत्यु का मतलब है संयोग का वियोग हो जाना, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए उसको न मृत्यु का कोई, प्रलय काल में भी कोई भय नहीं होता, और जन्म में भी उसको कोई भय नहीं होता। तो ये असली ज्ञान का जो आश्रय लेने की, ये बिना ज्ञान के आश्रय के जन्म भी दुख देता है, मृत्यु भी दुख देती है। कहा जाए तो जन्म ही दुख का पहला कारण बनता है, जो सारा जीवन फिर हम लोग दुखी रहते हैं। यदि जन्म ही नहीं हो तो दुख इस बात का। तो पहला दुख जन्म लेने का, और उससे वो दिखाई नहीं देता, पर शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद सारा जीवन दुख चलता रहता है। ज्ञानी लोगों के पास ऐसा होता नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का आश्रय होता है। और मम साधर्म, और मेरे जो साधर्म है, जो भगवान जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसको वो प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए दोनों चीजें परेशान नहीं करती। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यम संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। हे भारत, मेरी जो महत ब्रह्मा, मेरी जो प्रकृति है, महत ब्रह्मा का अर्थ होता है प्रकृति, और ब्रह्म योनि, उसका योनि मतलब उत्पत्ति स्थान है। अहम मैं, तस्मिन गर्भम दधाम्यम, उसमें मैं गर्भ दधामी मतलब उसमें गर्भ स्थापन करता हूँ। तथा सर्वभूतानाम, उसमें संपूर्ण भूतानाम सारे जीवों को, संभवा भवती, सारे जीवों की उससे उत्पत्ति होती है। तीसरा श्लोक में भगवान बता रहे हैं अब कि ये संसार कैसे बनता है, संसार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ भगवान ने इस तीसरे श्लोक में थोड़ा समझने की बात यह है, भगवान कहते हैं मम योनि, मैं, जैसे एक संतान को पैदा करना हो तो माँ की जरूरत है या पापा की जरूरत, दोनों की, माता पिता दोनों की जरूरत होती है। एक गर्भ तैयार करता है, एक बीज होता है, तो दोनों के मिश्रण से एक संतान का जन्म होता है। परमात्मा उसी बात को कह रहे हैं कि मेरे को भी जब प्रकृति रचनी होती है, तो मुझे भी एक सामने एक ऐसे उसकी जरूरत पड़ती, स्त्री रूप। तो वो स्त्री कौन है परमात्मा की? वो भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति है। तो भगवान की जो प्रकृति है, नेचर को प्रकृति नहीं बोलते हैं, नेचर तो एक सामान्य, प्रकृति एक अलग चीज है, शायद उसका इंग्लिश में कोई बहुत ठीक ठीक ट्रांसलेट भी नहीं हो सकता। तो जो मूल प्रकृति है परमात्मा की, उसको भगवान की वो पत्नी का रूप धारण करती है। रूप धारण करने का मतलब वो पत्नी रूप में आ जाती है उस समय, जब परमात्मा को सृष्टि बनानी है, और परमात्मा स्वयं बीज रूप में आते हैं। तो परमात्मा का बीज रूप, प्रकृति की योनि रूप गर्भ में स्थापन करने से सारा संसार प्रकट होने लगता है। तो आपको मैं बताऊं कि हमारी जो जितने भी चराचर जीव हैं पूरी सृष्टि में, हमारे असली माता पिता परमात्मा और उसकी प्रकृति है। ये तो एक संयोग है, जो ये शरीर के जो माता पिता है, पर असली माँ है प्रकृति, पिता है हमारा परमात्मा। तो प्रकृति परमात्मा
ये हमारे असली माता पिता हैं। इसलिए कहते हैं ना, प्रकृति के साथ, प्रकृति हमारी जब माँ है तो प्रकृति के साथ एज ए मदर हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो प्रकृति भोग के लिए नहीं, योग के लिए बन जाती है। यदि हमारा ऐसा एक दर्शन हो जाए, ऐसा विचार बन जाए, तो पूरी प्रकृति का हम शोषण नहीं करेंगे। आज पूरी प्रकृति का दोहन चल रहा है, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, या जो हम प्रदूषण पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं, प्रकृति को हम माँ की तरह नहीं, शोषण की तरह। इसलिए सारे विकार, सारी बीमारियां, सारा कुछ, ये मौसम, ये सब बदल रहा है, क्योंकि प्रकृति के साथ हमारा खिलवाड़ हो रहा है। गीता के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं 14वें अध्याय के, कि मम योनिर्महत ब्रह्मा, पूरी प्रकृति मेरी पत्नी स्वरूपा है, और इसमें मैं बीज रूप में जाकर के पूरी सृष्टि का निर्माण करता हूँ। यदि सारी दुनिया इस बात को समझ ले, तो प्रकृति के साथ छेड़खानी बंद हो जाए, तो आधी जो टेंशन है संसार की, वो ऐसे ही खत्म हो जाए। एक आप देखो साहब, एक शिवलिंग, जो हम जाते हैं ना शिवालय में, तो शिवालय में आप देखते हैं शिवलिंग है, नीचे वो जलहरी है बनी हुई, वहां उसका भी यही स्वरूप है। जो शिवलिंग का वैसे तो अलग, भक्ति की दृष्टि से अलग है, पर यदि ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये यही श्लोक वहां काम कर रहा है। वो जो जो नीचे जो जलहरी है, वो योनि स्वरूप है, वो प्रकृति है, और उसमें जो शिवलिंग है, जो शिव पिंडी है, वो परमात्मा का बीज रूप है। तो वो पूरी प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो शिवलिंग कि नीचे प्रकृति, ऊपर परमात्मा शिवलिंग के रूप में, और उससे पूरी सृष्टि पैदा हो रही है। तो शिवलिंग एक, शिव तत्व पे कभी चर्चा हुई तो आपको समझाऊंगा मैं कि पूरा शिवलिंग का क्या वैज्ञानिक स्वरूप है, ज्ञान की दृष्टि से शिवलिंग का क्या क्या भाव है। बहुत गहरे भाव हैं, वो एक अलग पक्ष है शिव पुराण में या सामान्य भक्ति के मार्ग में बोला। लेकिन शिवलिंग का जो तात्विक स्वरूप है वो बहुत गहरा है। यहीं पे भगवान जो ममा योनिर्वहत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यम, शिवलिंग को प्रतीक में भगवान मानो यही कहना चाहते हैं भगवान शिव, कि पूरी प्रकृति, ये नीचे जो प्रकृति है, ऊपर लिंग रूप जो परमात्मा है, बीज रूप में है, सारी सृष्टि पैदा कर, ये शिवलिंग का विशेष स्वरूप है। तो इसलिए प्रकृति को भोग मान करके चलेंगे, प्रकृति दंड देगी, और प्रकृति को योग रूप मान के चलेंगे कि हमारी माता, इसमें हम पैदा हुए हैं, इससे हम बड़े हो रहे हैं, तो प्रकृति हमारे लिए सहयोगकारी, मंगलकारी हो जाएगी। मम योनिर्महत ब्रह्म और तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। तो ये जो मूल प्रकृति है, इसमें मैं गर्भ रूप से करता हूँ, और संभवा सर्वभूतानाम, संभवा सर्वभूतानाम, सारा इसमें मैं प्रकट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का कोई शारीरिक, मनुष्य और स्त्री की तरह शारीरिक संबंधों से कोई नहीं, वो एक रिफ्लेक्ट होते हैं भगवान, प्रकृति में उनका प्रकाश गया और सारी सृष्टि बन गई। साहब देखो, परमात्मा जो सृष्टि बना रहे हैं वो हमारी या पशु पक्षियों की तरह मामला नहीं है। शास्त्र कहते हैं वो परमात्मा को जब भी लगता है एको हम बहुत श्यामा, अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, जरा सा मुस्कुरा देता है तो सृष्टि पैदा हो जाती है, प्रकृति बन गई, प्रकृति में बीज चला गया और सारी सृष्टि। जरा सा वो गंभीर हो जाता है तो सृष्टि का पालन होता है, और जरा से वो आंख नीचे कर ले, जैसे भगवान भोलेनाथ आप देखो ध्यान मुद्रा में है तो अर्ध नेत्र खुले हुए हैं, उसका अर्थ यही है, वो गंभीर, वो जहां नेत्र नीचे किए, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, खत्म। ये खेल चल रहा है उसका। परमात्मा को कोई कुम्हार की तरह नहीं बनाना होता। अक्सर आप लोग उदाहरण में सुनते हो, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, ऐसे परमात्मा सृष्टि को बनाता है, नहीं। क्योंकि कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो कुम्हार को मिट्टी की जरूरत बाहर से पड़ती है, पानी की जरूरत बाहर से पड़ती है, और कुम्हार अलग होता है और घड़ा अलग होता है। कुम्हार को घड़ा नहीं बोल सकते, घड़ा को कुम्हार नहीं बोल सकते। परमात्मा के पास कोई मिट्टी पानी अलग से नहीं है, उसी के अंदर से प्रकृति निकली, उसी के अंदर से बीज निकला, प्रकृति में स्थापित हुआ, सृष्टि का सृजन हो गया। मकड़ी की जाले की तरह उदाहरण दे सकते हैं, यदि कुमार की तरह मकड़ी के अंदर से जाला निकला, अंदर चली गई। इसलिए परमात्मा संसार में क्यों नहीं फंसता जीव रूप में आके। आप देखो मकड़ी जब जाला बनाती है, सारे कीड़े मकोड़े आके उसमें फंस जाते हैं। एक बार मकड़ी के जाले में कोई मक्खी मच्छर फंस जाए तो निकल नहीं सकता, लेकिन मकड़ी कभी नहीं फंसती उस जाले में, क्यों? उसने बनाया, उसको मालूम है टेक्निक क्या है निकलने की। मक्खी मच्छर तड़पड़ाते हुए मर जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, और मकड़ी कभी नहीं फंसती। ऐसी परमात्मा के अंदर से जब प्रकृति निकली है, सृष्टि निकली है, वो कैसे फंसेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी के बारे में आगे चर्चा चलेगी। इसी का नाम कहते हैं माया है।
इसी का नाम है कि हम पे प्रभावित होती है। परमात्मा तो मायापति है, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो संभवा सर्वभूतानाम और ततो भवति भारत, ये सारा ये जो जीव है, सृष्टि है, ये सब चल रहा है फिर उसी की कृपा से, उसी की अपनी मर्जी से वो अपना खेल खेल रहा है। और ततो भवति भारत तस्मिन गर्भम दधामि, ये 2-3 श्लोक शुरू के इसलिए भगवान आगे चर्चा फिर करेंगे कैसे कैसे क्या है। तो ये 2-3 श्लोकों में यही समझने वाली बात है कि 2 चीजों से ये सारा सृष्टि बनी है। एक भगवान की प्रकृति, मूल प्रकृति, जिसको भगवान अपनी पत्नी रूप में ले रहे हैं, या स्त्री का जो रोल इस समय प्ले कर रही है, और परमात्मा स्वयं उसमें बीज रूप में और सीड के रूप में आ रहे हैं और सृष्टि का विस्तार हो रहा है। तो इदम भगवान कहते हैं कि यही जो ज्ञान है जो भगवान बता रहे हैं, इसी का आश्रय मुनि लोग लेते हैं और संसार सागर से पार हो जाते हैं। आगे भगवान और कहेंगे, बहुत अच्छे श्लोक हैं 14वें श्लोक में भी, अध्याय में। तो चौथे श्लोक में हम लोग आगे जाएंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रदापिता सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अब भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, सर्वयोनिषु सारे योनियों में, सारे प्राणियों में, याह जितने मूर्तया शरीर हैं, शरीर को भी मूर्ति कह रहे हैं भगवान। आप यदि संतों से पूछेंगे ना तो संतों की भाषा पता नहीं, लेकिन पुराने समय में संत लोग अपने आप को कहते थे हम लोग इतनी मूर्ति हैं। वो ये नहीं कहते थे मेरा नाम ये है, मेरे साथ इतने लोग हैं, नहीं, वो हम कहीं बोलते थे हम लोग इतनी मूर्ति आ रहे हैं, 5 मूर्ति आ रहे हैं। तो मूर्ति, यहाँ भगवान भी वही मूर्ति शब्द को प्रयोग कर रहे हैं कि जितने भी मूर्त शरीर हैं संभवन्ति, पैदा होते हैं। सारी योनियों में जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उसमें हम सब आ गए। मनुष्य भी आया, पशु भी आया, पक्षी भी आया, जल में रहने वाले, पृथ्वी पे रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, तीनों प्रकार के, ये अंडज, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज, ये 4 प्रकार की जो सृष्टि होती है ना, आपको मैंने पहले बताया था 4 प्रकार की मूल सृष्टि होती है। एक अंडज मतलब अंडे को फोड़ के निकलती है, स्वेदज मतलब जमीन को फोड़ के निकलती है, और स्वेदज, अंडज, उद्भिज मतलब जो जमीन को फोड़ के निकलती है, स्वेदज मतलब जो अपने आप पैदा होती है। Tammy, I just need a very quick help. There is a consultant who had joined on 28th of June at सर्वयोनिषु कौन्तेय, सारे जो प्रकार की जितनी भी प्रकार की सृष्टि है, सब सृष्टियों में जितने लोग भी पैदा होते हैं, भगवान कहते हैं तासां, उन सब की मूल प्रकृति योनि माता है। यहाँ पर देखो बोला उसी की योनि को माता, प्रकृति को माँ बताया भगवान ने। और अहम, मैं बीज प्रदा पिता, मैं उनका बीज रूप पिता हूँ। भगवान यहाँ सारी सृष्टि का स्वयं बता रहे हैं कि मैं सबका पिता हूं और मेरी प्रकृति उसकी माँ है। ये भगवान 4 श्लोक में कहते हैं। और अब प्रकृति क्या है, कैसे काम करती है, उसके गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। हे महाबाहो, प्रकृति संभवा, प्रकृति से जो उत्पन्न होते हैं वो सत्वम मतलब सत्य, रजम रजह मतलब रज, तमह मतलब तम, इति गुणाः अव्ययम, ये जो 3 प्रकार के गुण बता रहे हैं ये अविनाशी, देहिनम जीवात्मा को निबध्नन्ति बांध देते हैं, देहे। प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये जीवात्मा को जो शरीर मिलता है, देह मिलता है, उस देह में चेतन को, आत्मा को बांध के रखते हैं। ये 3 गुण, सत्व, रज और तम, 3 प्रकार के गुण।
और भगवान कहते हैं इसलिए हे अनग, अनग का अर्थ होता है पाप रहित अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, भगवान कहते हैं यहाँ पे तत्र सत्वम निर्मलत्वा, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक है, अनामयम निर्विकार है, सुख संगेन सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से देह को बांधता है। अब भगवान ये बताएंगे, पहले 3 गुणों के बारे में बताया और अब एक एक करके बताएंगे कौन सा गुण किस तरीके से आत्मा को शरीर से या आत्मा को संसार से बांध करके रखता है, मुक्ति में क्या बाधा है, मोक्ष में क्या बाधा है, सत्य पाने में क्या बाधा है, वो इन 3 गुणों के कारण कैसे कैसे हम सत्य से, मुक्ति से, मोक्ष से दूर रहते हैं, उसके बारे में भगवान यहाँ चर्चा करेंगे, 3 गुणों के बारे में। तो पहली चीज तो ये समझने की साहब, यहाँ पहली चीज तो आप ये पूरे अध्याय का जो सार है वो साथ साथ आप लोग चलाते रहना। यहाँ सामान्य चीज की बात नहीं हो रही है कि कैसे हमारा शरीर बना, इसमें क्या अणु परमाणु है, क्षिति जल पावक गण, ये नहीं। मेन हमारा सोर्स कहाँ से है, तो सोर्स को जरूर पूरे 14 चैप्टर में ध्यान में रखना पड़ेगा। सोर्स है हमारा परमात्मा और प्रकृति। जब हम इससे भी ऊपर उठेंगे तब हमें प्रकृति भी परमात्मा में लगेगी। तो ये मान के चलेंगे कि परमात्मा फिर प्रकृति, ये 2, प्रकृति हो गई स्त्री, परमात्मा हो गया पुरुष, इसलिए परमात्मा को कई जगह पुरुष शब्द से कहा गया है। जब आप वेद में देखेंगे ना, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, ये जो पुरुष सूक्त में आता है, तो पुरुष मतलब परमात्मा, इसलिए एक ही पुरुष है, वो है परमात्मा। बाकी हम सब पुरुष की श्रेणी में नहीं आते, असली पुरुष वही है, परमात्मा। इसलिए मीरा ने जाके जब वृंदावन में कहा ना, वो सन्यासी जब पर्दा लगा लेते थे, स्त्रियों को नहीं देखते थे, तो मीरा जब गई तो उन्होंने पर्दा लगा लिया। तो मीरा ने बोला, ये सबको बोला ये स्त्रियों का दर्शन नहीं करते। तो मीरा ने वहीं व्यंग किया था कि मुझे तो लगा वृंदावन में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से निकल आया। तब उनको ख्याल आया महर्षि को कि मैं गलत सोचता, पुरुष तो एक ही है, परमात्मा, हम सब तो उसके दास हैं, हम तो उसकी सखियां हैं, साहिब। तो कहने का अर्थ है कि वहां पुरुष और प्रकृति, तो जब भी पुरुष शब्द आएगा परमात्मा को, परमात्मा वाचक है। प्रकृति जब शब्द आएगी, परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा की जो पत्नी है, या परमात्मा जिससे काम ले रहा है सृष्टि बनाने के लिए, उसका नाम है प्रकृति। तो ये चीज आपको, ये सोर्स दिमाग में रखना पड़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, खुद मैं उनका पिता हूं सारी सृष्टि का, और माता है वो प्रकृति है। देखो साहब, एक रघुवंश महाकाव्य है ना, उसमें गोस्वामी तुलसी इन्होंने कालिदास जी ने बहुत अच्छा श्लोक दिया है, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। पूरे जगत के कोई असली माता पिता हैं तो पार्वती परमेश्वर, भगवान भोलेनाथ और पार्वती, बात एक ही है। चाहे लक्ष्मी नारायण बोलो, चाहे शिव पार्वती बोलो, चाहे जो मर्जी, ऊपर 2 ही तत्व बचेंगे, एक परमात्मा बचेगा, एक प्रकृति बचेगी। यदि शिव तत्व की बात करेंगे तो शिव पुरुष हो गया, पार्वती उसकी प्रकृति हो गई। यदि हम वैष्णव इसमें बात करेंगे लक्ष्मी नारायण की, उसमें तो विष्णु भगवान पुरुष हो गए, लक्ष्मी माता प्रकृति हो गई। और यदि हम निर्विकार तत्व की बात करेंगे ब्रह्म की, ज्ञान में, तो एक मूल पुरुष हो गया और उसकी मूल प्रकृति हो गई, जिसको भगवान महद ब्रह्मा बोल रहे। पर 2 ही रहेंगे ऊपर, 2 के बिना 3 नहीं बन सकते, 2 के आगे ही फिर 3 बनने के संभव, 1 से 2 नहीं बन सकता सामान्य अर्थ में। लेकिन परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती तो अपने से ही वो दूसरा प्रकट करता है प्रकृति के रूप में, और वहां से सारा संसार चलने लगता है। पहली चीज तो ये तो हो गया हमारा सोर्स। कठिन है थोड़ा, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान देंगे तो आपको अच्छा आनंद आएगा। ये एक्चुअली में ज्ञान के अध्याय थोड़े से शुरू में कठिन पड़ते हैं। तो पुरुष एंड प्रकृति 2 से भगवान बता रहे हैं यहाँ से। अब कहते हैं कि जब पुरुष और प्रकृति थे और उनसे सृष्टि पैदा हुई, बनी आगे, तो कैसे वो सृष्टि चल रही है, वो सृष्टि को कैसे आगे आगे बढ़ रही है, क्यों खत्म नहीं हो रही है, कैसे वो मूवमेंट, उसको चलाने के लिए क्या काम, कौन काम कर रहा है। तो उसका जो मेन चीज है, वो पेट्रोल जो है, वो है 3 प्रकार के गुण, एक सतोगुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। तो
तीन प्रकार के ये गुण से पूरी प्रकृति आगे काम करती। परमात्मा का काम खत्म हो गया, परमात्मा ने अपना सृष्टि रच दी। इसलिए कहते हैं परमात्मा ना अच्छा है ना बुरा है, परमात्मा का कोई रोल नहीं। यहाँ इस 14वें अध्याय में भगवान अच्छी तरह से बताएंगे। हम जो दोष देते हैं, बुरा हो रहा है परमात्मा ने कर दिया, लेकिन अच्छा हो रहा है तो मैंने कर लिया, यहाँ परमात्मा अपने आप को हटा ही रहे हैं। कहते मेरा काम प्रकृति के संयोग से सृष्टि का विस्तार कर देना, उसके बाद तीन प्रकार के गुण इस पूरे शरीर को चलाते रहे, पूरे संसार को चलाते रहेंगे। तो सृष्टि माने जीव योनि, प्रकृति माने माता, और परमात्मा माने पिता। ये तीन से आगे तीन गुण मिलने से सारा प्रकृति सृष्टि का क्रम चलता रहता है। तो दुनिया कैसे चलती है? तीन गुणों के कारण चलती है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है जी, भगवान उसको तीन नाम देते, एक सतोगुण, एक रजोगुण, एक तमोगुण। इसके जब भी आप देखेंगे ना, जब भी संसार को तोड़ा जाएगा, पदार्थ को तोड़ें, चाहे धर्म की दृष्टि से चाहे भक्ति की दृष्टि से, भक्ति में भी भक्त, भगवान और बीच में भक्ति, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में डोर जो है वो भक्ति की है ना, तो तीन में टूटेगी भक्ति भी। ज्ञान में टूटेंगे तो भी अज्ञान जो है वो जो व्यक्ति, और ज्ञान रूपी पुल पे चढ़ के और परम ज्ञान को प्राप्त होता है, यहां भी तीन ही रहेंगे। ईसाई क्रिश्चियनिटी में भी आप देखोगे वहां भी तीन का ही खेल है सारा, जो ट्रिनिटी बोलते हैं वो भी तीन ही में है। जब भी धर्म को एनालाइज करेंगे तीन में टूट जाएगा वो कहते हैं पहला है उसको बोलते हैं सन, फादर, फिर आता है सन, फिर तीसरा द थर्ड होली गोस्ट। तीन आता है ना ट्रिनिटी में, वहां भी तीन में ही टूटी पूरी प्रकृति। तो जब भी संसार को तोड़ने गए तीन हिस्सों में टूट जाएगा। मेटल को भी तोड़ा जब साइंस ने, तो भी तीन हिस्सों में टूटा। आप जब एटम को जब तोड़ा तीन हिस्से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तीन में ही पूरा। जब भी एनालाइज होगा इस चीज को, आपको तीन हिस्से ही मिलेंगे। हाँ, नाम अलग अलग होंगे, काम एक ही होंगे। हमारे धर्म में जब भक्ति में हम लोग परमात्मा को तोड़ते हैं, निर्विकार है, उसको जब हमने स्वरूपवान बनाया, निर्गुण से सगुण बनाया, अरूप से रूप में लाए, तो हमने तीन हिस्सों में तोड़ दिया। देखो आप परमात्मा क्या बनाया, विष्णु, ब्रह्मा, महेश, तीन हिस्सों में आ गए ना परमात्मा। ज्ञान होने के बाद ना ब्रह्मा कोई अलग है, ना विष्णु कोई अलग है, ना शिव कोई अलग है। लेकिन सगुण रूप में लाने के लिए परमात्मा को भी तीन हिस्सों में डालना पड़ता है। अच्छा, ब्रह्मा का जो काम है वही सत्व रज तम में तीन गुणों का वही काम है। विष्णु का जो काम है वो भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का। तो तीनों गुणों में जो काम है वही सब तीनों में काम करेंगे। ट्रिनिटी में भी वही काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन में वही काम, उसका भी वही सेम कंसेप्ट है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी वही सेम कंसेप्ट है। तो तीन में ही सृष्टि टूटती है। ये बात अभी आपको समझ लेंगे तो ये आगे आगे श्लोक इसी में चलेंगे, इसलिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सृष्टि को चलाने के लिए सृष्टि के तीन विभाग भगवान ने कर दिए। तीन अवस्थाएं होती हैं मूल रूप से। आप देखो, बचपन, मुख्य बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तीन ही अवस्थाएं तो होती हैं। तीन ही गुण भगवान यहाँ बता रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीन प्रकार के मौसम है मेन रूप से, सर्दी, गर्मी और बरसात। बाकी तो सब संयोग है। मेन तीन मौसम है। तीन ही काल होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, भूत, वर्तमान और भविष्य। सब तीन का खेल है साफ सृष्टि में, बस उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ गीता जिसको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बात करती है, साइंस उसको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन से बात करता है। क्रिश्चियनिटी उसको फादर, सन और होली घोस्ट से बात करते हैं। सनातन धर्म के भक्त उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से बात करते हैं। तो ये अंतर थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा। तीनों में आप उनके काम देखेंगे तो एक ही जैसे मिलेंगे आपको। कैसे होंगे वो तो हम आगे चर्चा करेंगे, पर प्रकृति तीन चीजों में टूट जाती है। हमारी जो वैसी अवस्थाएं होती हैं, जो ज्ञान की अवस्थाएं हैं, तो उसमें भी आप देखो, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, वेदांत में तीन ही अवस्था बताई गई हैं। तो वहां पर भी तीन ही अवस्थाएं। तो तीन चीजों में नाम अलग अलग होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीनों के काम एक जैसे ही रहेंगे। तो धर्म जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोलता है,
सांख्य योग या ज्ञान मार्गी उसे सत्व, रज और तम बोलते हैं। तो तीन चीजों में ये सारा का सारा ये प्रकृति टूट जाती है। तो कैसे काम करती है उसके बारे में थोड़ी सी हम इसमें आपको चर्चा कर दूं। सत्वम, भगवान कहते हैं सत्वम निर्मलत्व प्रकाशम अनामयम सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगे, ये बांधता है और तीनों ही गुण बांधते हैं। सतो गुण भी बांधता है, रजो गुण भी बांधता है, तमो गुण भी बांधता है। तो यदि हमें मुक्ति चाहिए तो तीनों गुणों से बाहर निकलना पड़ेगा। तो पहले तीन गुण क्या है उस पर थोड़ा सा आप चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखो साहब, जैसी कोई एक बॉल पड़ी है यहाँ पे, या कोई पत्थर पड़ा है या बॉल पड़ी है, कोई भी चीज है अपनी जगह रुकी हुई है, वो हमने उसको उठाया और बॉल को फेंका। तो जब बॉल को फेंका तो जो पड़ी है वो है तम, जो ठहरी हुई चीज है उसको तमोगुण बोलेंगे, रुका हुआ। और जो हमने उसको फेंका जोर से वो रज है, रजोगुण। रजोगुण का मतलब होता है क्रिया, चलना, भागना, दौड़ना, कुछ होना, ये रजोगुण है। और जो ठहर जाना वो तमोगुण है। इस दुनिया में कोई भी चीज चलेगी नहीं यदि रजोगुण ना हो, और कोई भी चीज ठहरेगी नहीं यदि तमोगुण ना हो। तो एक चीज चलाती है, दूसरी चीज ठहराती है। तो जो ठहरने का नाम है उसको तमोगुण बोलेंगे। देखो साहब, तमोगुण के बिना कोई चीज रुकेगी नहीं। क्योंकि मैंने बॉल फेंकी, तो बॉल फेंकी तो बॉल नहीं जा रही है। जो मेरी जो रजोगुण की शक्ति है ना, जितनी तेजी से मैंने फेंकी, एक बच्चा बॉल फेंके तो कुछ दूर जाएगी, बहुत बड़ा फेंके और दूर जाएगी। तो इसका मतलब बॉल तो नहीं जा रही है, वो फेंकने वाला कितनी जोर लगा के फेंकता है, बॉल उतनी दूर जाती है। तो आप समझे, तो यानी कि फेंकने वाले की शक्ति काम कर रही है, उसी शक्ति का नाम होता है रजोगुण। रजोगुण बढ़ाता है, फेंकता है, धक्का मारता है आगे बढ़ने के लिए। तो यदि वो बॉल हमने जो फेंकी, यदि वो जाएगी और रुके नहीं तो बॉल चली जाएगी। तो तमोगुण नहीं होगा तो वो बॉल रुकेगी नहीं। रुकती क्यों है? तमोगुण। तो इसलिए और एक ध्यान देने की बात है, साइंस जिसको ग्रेविटी बोलता है, सांख्य या धर्म उसे तमोगुण बोलता है। तमोगुण का मतलब ठहर जाना, स्थिर हो जाना, रुक जाना, ब्रेक लग जाए जहां पे, वो तमो। सतोगुण की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो हम पहले रजोगुण तम और तमोगुण को समझ लें। तो तमोगुण की जरूरत होती है विश्राम के लिए, निद्रा के लिए, ठहरने के लिए, आराम के लिए। रजोगुण की जरूरत होती है चलने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ दौड़ने के लिए, कुछ कुछ हासिल करने के लिए। ये दोनों के दोनों गुण हमारे सबके पास रहते हैं सब, और इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो रजोगुण और तमोगुण ये दोनों का बहुत जरूरी काम है। हाँ, ये है कि किसी में रजोगुण ज्यादा होता है, किसी में तमोगुण ज्यादा होता है। जैसे कि सृष्टि है, आप सृष्टि में देख लो, एक पत्थर है। अब वो पत्थर अपनी जगह पड़ा, यदि हम उसको नहीं फेंकेंगे तो पड़ा रहेगा, लाखों साल पड़ा रहेगा। तमोगुण ज्यादा है उसके अंदर, पड़ा है। एक वृक्ष है, वृक्ष जो है, पेड़, वो पत्थर के मुकाबले उसमें तमस कम है, तमोगुण कम है, तभी तो वृक्ष एक ही जगह बड़ा होता रहता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? पत्थर एक जगह ठहरा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है, ना चल रहा है, ना, लेकिन वृक्ष, पेड़ बढ़ भी रहा है, चौड़ा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसके अंदर तमोगुण कम है, स्थिरता कम है, एक्टिविटी ज्यादा है पत्थर की। और वृक्ष से आगे आप निकल जाओ तो पशु योनि हो गई। तो पशु के अंदर वृक्ष से और भी ज्यादा तमोगुण की कमी है, रज बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया, क्योंकि वो इधर उधर भी जा रहे हैं, वो स्थान भी परिवर्तन कर रहे हैं। वृक्ष अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता, जहां गाल लगा दिया वहीं बढ़ता है, पर पशु पक्षी इधर उधर। तो पत्थर से कम तमोगुण है पेड़ में, पेड़ से कम तमोगुण है पशु में, और मनुष्य हम लोग, हम में तमोगुण और भी ज्यादा कम है पशुओं के मुकाबले। तभी तो हम इतना जा पा रहे हैं आगे। अब पशु कौन कितना विकास किए साहब, लेकिन मनुष्य ने ही सारा विकास किया। मनुष्य कभी उड़ रहा है, प्लेन बना लिए, हाइड्रोजन बम बना लिए, न्यूक्लियर पावर हो गई, चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा, ये कौन है? ये तमोगुण यदि ज्यादा होगा तो
विकास नहीं हो सकता। विकास के लिए रजोगुण ज्यादा चाहिए, ऊर्जा ज्यादा चाहिए, क्रिएटिविटी ज्यादा चाहिए। तो पशुओं में तमोगुण मनुष्यों से ज्यादा है, और पशुओं के मुकाबले वृक्षों में तमोगुण वृक्षों में ज्यादा है, और वृक्ष के मुकाबले पत्थर में और ज्यादा। एक कहा जाए तो पत्थर में तमोगुण ही ज्यादा भरा हुआ है, बाकी दो और चीजें नहीं। तो ये एक सीक्वेंस मैंने आपको समझाया। सबसे ज्यादा कम तमोगुण मनुष्य में रहता है, इसलिए मनुष्य इतना ज्यादा विकास कर पाता है, इसलिए इतना ज्यादा दौड़ पाता है जीवन में, इसलिए इतना ज्यादा चल पाता है। और आज तो ये समझना बहुत आसान हो गया, जितने भी विकासशील देश हैं, तमोगुण कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो विकास नहीं हो पाएगा। तब रजोगुण का मतलब भागना, तम मतलब ठहर जाना, तो जो ठहरेगा वो कैसे विकास करेगा? रजोगुण दौड़ाता है, नई नई चीजें लाओ। तो आज यदि मंगल चांद पे पहुंचे तो तुरंत यात्रा खत्म नहीं हुई, मंगल की शुरू। और मंगल पे यदि हमने कल को फतेह कर ली तो फिर वो दूसरा ग्रह देखेंगे, ढूंढते रहेंगे। तो जिस देश में, जिस व्यक्ति में जितना तमोगुण कम होगा, वो व्यक्ति उतना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ज्यादा दौड़ने वाला होगा, उतना ज्यादा वो क्रांति कर पाएगा, विकास कर पाएगा। आने वाले समय में ये श्लोक में मैं आपको समझाऊंगा कि रजोगुण भी कैसे खतरनाक है, लेकिन इतना तो कि तमोगुण से रजोगुण थोड़ा बेटर है, चल पाता है आधुनिक समाज के लिए। लेकिन खतरा है रजोगुण के बहुत, क्योंकि गलत दिशा में, मान लिया मैंने बॉल फेंकी और रुके ही नहीं, चलती ही जाए। अब अमेरिका का यही तो हाल हो गया है, तम को कम कर दिया, ठहराव को कम कर दिया, भगा ही रहे हैं। अब मालूम ही नहीं है साहब, द्वार आ गया या नहीं आया, कहाँ पहुंचना है कुछ भी मालूम नहीं है, कोई डेस्टिनेशन, कोई लक्ष्य नहीं है निर्धारित, कहाँ जाकर रुक जाएंगे, क्योंकि सिर्फ रजोगुण भरा हो, इसलिए नींद कम हो गई, रात दिन काम चल रहे हैं। आज से 100, 150, 200 साल पहले 95% दुनिया सोती थी, 5% लोग जगते थे सिर्फ, वो भी रात के चौकीदार हों, कोई बड़ी बड़ी दूसरी सैनिक हों, और ये सब। आज कहा जाए तो उल्टा हो गया, आज करीब 70% पॉपुलेशन जग रही है रात को, दौड़ना है कहीं, 18-18 घंटे काम हो रहा है। रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ रही, गलत दिशा में, क्योंकि मालूम नहीं ठहराव का, और किसी के पास ये उत्तर नहीं है कि कहां जाके रुक जाएंगे, कहां जाके बैठ जाएंगे आराम से। जब निरुत्तर होके रजोगुण बढ़ेगा, उसकी चर्चा भगवान करे, तब वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। खैर वो हम चर्चा आगे करेंगे। तो यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि रजोगुण और तमोगुण की ये दो मूल रूप से व्याख्या है। एक गुण तमोगुण जो एक जगह स्थिर कर दे, जहां स्टेबिलिटी आ जाए, दैट्स मीन तमोगुण। और जहां पर कुछ हम कर रहे हैं वो रजोगुण। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके अंदर आप देखोगे तमोगुण बहुत कम होता है। बच्चा यदि 12-14 घंटे जगता है तो नाचता ही रहता है, घूम। बच्चे को बुलाओ तो आप देखोगे वॉक करके कम आता है, दौड़ के ज्यादा आएगा। बच्चे के अंदर इतना ज्यादा रजोगुण है कि वो हर चीज को जल्दी जल्दी करना चाहेगा। तो बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी और एक्टिविटी है कि रजोगुण से भरा हुआ है। इसलिए बच्चों को बोलते हैं ना शांत हो जाओ, गलत बोलते हैं। काश यदि इन गुणों की फिलॉसफी को समझ लिया जाए तो बच्चा के अंदर वो रजोगुण वाल मार रहा है और हम बोलते शांति से बैठो। बच्चा नहीं बैठेगा एक जगह शांति से, वो क्रांति कर देगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पर वो एक जगह बैठ के राजी नहीं है, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, उसके अंदर जो रजोगुण की अधिकता है उसको दौड़ा रही। और वही रजोगुण बुढ़ापा तक पहुंचते पहुंचते रजोगुण का जो तराजू नीचे आ जाता है, तमोगुण का ऊपर जाए। तो यदि तमोगुण बुढ़ापे में भी हम सोचे इतना ही काम कर लें तो मुश्किल है, क्योंकि वो गुण के लिए ऊर्जा, देखो साहब, तीनों गुणों को चलाने के लिए ऊर्जा, जो एनर्जी है, पावर, वो एक ही है, पर अवस्था के हिसाब से एक गुण कभी हावी होता है, दूसरा गुण लो। क्योंकि ये तराजू का पल्ला है, एक पल्ले में हमने रजोगुण रख दिया, एक में तमोगुण रख दिया, तो कभी रजोगुण का पल्ला ऊपर होता है, कभी तमोगुण का पल्ला। तो आलसी व्यक्ति का तमोगुण का भारी होगा और एक्टिव व्यक्ति का रजोगुण का हावी होगा। भगवान आगे चर्चा करेंगे कि दोनों को बैलेंस जब होता है तब सतोगुण बीच में आ जाता है। वो बैलेंस करने की प्रक्रिया, साधना इस 14 चैप्टर में भगवान बताने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे आप इसको 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, शायद आप पकड़ पाए हो चीज को। चलाने का नाम रजोगुण, ठहराने का नाम तमोगुण। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। सत्व की भगवान आगे बात करेंगे।
और तीनों गुणों को जो पार कर देता है उसका नाम है निर्गुण परमात्मा। इसलिए भगवान को बोलते हैं निर्गुण। सब संस्कृत में कई जगह आता है निर्गुण रूप। निर्गुण का मतलब ये होता है जहां सारे गुणों से पार जो निकल गया, गुणातीत हो गया। तो ये मतलब नहीं है कि परमात्मा में कोई गुण नहीं होता, सब गुण, लेकिन गुण होने पर भी गुण भगवान पे हावी नहीं होते। वो गुणातीत, गुणों से पार गए हुए हैं। वो जैसे कि कोई उदाहरण से हम समझे, जैसे कमल, वही पानी में रहते हुए पानी का प्रभाव कमल पे नहीं होता। तो परमात्मा यदि सगुण रूप से संसार में जन्म भी ले लेंगे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा उन पे आएगा भी, लेकिन फिर भी अंतर में उन पे गुणों का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो गुणातीत हो जाते हैं। तो जब भी कोई मनुष्य तीनों गुणों के पार हो जाता तो वो भी परमात्मा हो जाता है। तीन गुणों के अंदर रहते हुए कोई भी हो, कितना ही ऊपर निकल जाए, पर वो रहेगा मनुष्य, उसका आना जाना चालू रहेगा, क्योंकि तीनों गुण बांधने का काम करते हैं। तीनों गुणों से निकालने की भगवान यहाँ बात बता रहे हैं। तो सतोगुण, रजोगुण भी बांध देता है, तमोगुण भी बांध देता है, और सतोगुण भी बांध देता है। हम लोग बोलते हैं सात्विक हो जाओ, सत के साथ सत्वगुण भी बांधता है। बाद में अंत में सतोगुण को भी छोड़ना पड़ता है। वो चर्चा, वो बहुत हाई लेवल की चर्चा है, आगे भगवान करेंगे। लेकिन तमस से तो बाहर निकलना ही होगा, रज से भी बाहर निकलना ही होगा, अंत में सतोगुण से भी बाहर निकलना होगा। ये ऐसा जैसे एक दीपक जलता है ना, तो दीपक आप जलाओ तो तीन चीजें काम करती, एक तो दिया, एक उसके अंदर पड़ी हुई बाती, और एक तेल। तो जलता क्या है? पहले जब हम दीपक जलाएंगे तो क्या जलता है? पहले जलता है तेल, बाती नहीं जलती, तेल जलता है। तो दीपक नहीं जल रहा है, एक्चुअल में तेल जल रहा है। और जब तेल खत्म हो जाता तो वही आग उस बत्ती को भी जला देती है। ऐसे ही तमोगुण पहले, रजोगुण खत्म, दोनों को बैलेंस करके सतोगुण आया, सतोगुण लास्ट बत्ती बन जाती है, और वो आग साधना की धीरे धीरे सतोगुण को भी जला देती, तब जाकर के निर्वाण अवस्था या गुणातीत अवस्था प्राप्त होती तीनों की। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि ये जो तीनों प्रकार के जो गुण हैं, वो गुणों के तीनों के पार जाने की प्रक्रिया भगवान कहेंगे। जगत को चलाने के लिए तीनों गुणों की अवस्था होती है। तीन गुण नहीं हो, जगत नहीं चल पाएगा, तीनों गुणों के बिना नहीं चल। ये पेट्रोल है, एक गैस है, इसको चलाने के लिए गाड़ी कितनी अच्छी हो, पर उसमें यदि फ्यूल ही नहीं होगा, क्या फ्यूल किसी रूप में हो सकता है? आजकल इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक फ्यूल हो गया, फ्यूल तो चाहिए ना साथ चलाने के लिए। तो ये फ्यूल का काम करते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं कैसे कैसे ये अपना काम करते हैं, उस पे 7वें श्लोक में भगवान इसी बारे में, एक एक गुण के बारे में भगवान बताएंगे। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निवदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम तस तमस्त्वज्ञान तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निवदनाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अब भगवान यहाँ पर तीन गुणों में पहले भगवान ने रजोगुण को पकड़ा। यहाँ पे रजोगुण कैसे काम करता है, तो भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, तृष्णा समुद्भवम, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम रागात्मकम विद्धि, राग रूप में समझो। तत् वह कर्म संगेन, कर्मों की आसक्ति से, देही नाम, देही को निवदनाति मतलब उसको बांधता है। अब रजोगुण आसक्ति से इस शरीर को आत्मा से बांधे रखता है। और आगे कहते हैं भगवान, और हे भरतवंशी, सर्वदेही नाम, सारे जीवों में मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जानो। और इसके लक्षण क्या है, तो भगवान कहते हैं प्रमाद, आलस्य, निद्रा, जो ये जो सोए सोए रहना, नींद आना, आलस्य करना, ये सब उसके लक्षण हैं। तमोगुण को पहचानना हो तो ये उनके लक्षण हैं। और भगवान कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, सतोगुण
सुख के रूप में, रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। विजय प्राप्त का अर्थ है कैसे बांध के रखते हैं, ये भगवान यहाँ बताना चाहते हैं। तो रजोगुण बांधता है वासनाओं से, कामनाओं से, रजोगुण। तो यहाँ भगवान तीनों गुणों के बारे में जो ये बताते 7वें, 8वें, 9वें में, इससे अर्जुन को कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे रहे हैं कि मेरा काम नहीं है परम सृष्टि चलाना, मैं सीधे सीधे कुछ जाके नहीं करता। 3 गुणों से ये प्रकृति चलायमान रहती है। तीनों गुण से प्रकृति कहा जाए तो तीनों गुणों के कंट्रोल से सारी सृष्टि चल रही है। ये तो परमात्मा ना अच्छा कर रहा है ना बुरा कर रहा है, ये गुण काम कर रहे हैं। पहले भी भगवान एक बार कहते हैं गुणा गुणानुवर्तन्ते, पहले भी भगवान कह चुके हैं सूक्ष्म रूप में, पर यहाँ विस्तार दे रहे हैं कि परमात्मा का अपना कोई रोल नहीं है। 3 गुण ही हमसे अच्छा बुरा जो भी करवा रहे हैं, ये 3 गुण करवा रहे हैं, रजोगुण तमोगुण। जब हम सोते हैं तो हम पे तमोगुण भारी होता है, आलस्य में होते हैं तमोगुण भारी होता है, प्रमाद में होते हैं तमोगुण, और जब हम एक्टिव होते हैं, जब कुछ कार्य करते हैं तो रजोगुण भावी होता है। तो ये 3 गुणों का ही सारा खेल है, उन्हीं से ये सारा काम करते हैं। तो तन्निबदनादि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम, हे अर्जुन कैसे काम करते हैं? तो रजोगुण, देखो साहब ये जो गुण शब्द आता है ना तीनों चीजों में, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये गुण शब्द का अर्थ क्या है? ये कोई क्वालिटी का नाम नहीं है। गुण को संस्कृत में रस्सी बोलते हैं। संस्कृत में गुण मतलब गुण मीन्स रस्सी। तो जो काम रस्सी का बनता है ना बांधने का, इसलिए यहाँ गुण दिया। ये ऐसे ऐसे संसार को बांध के रखते हैं। रजोगुण भी बांधता है, तमोगुण भी बांधता है और सतोगुण भी बांधता है। तो तीनों गुण बंधन कारक है, तीनों गुणों का। हाँ, कोई ऐसी है जैसे कि जैसे एक आदमी लेटा हुआ है, आलस से भरा हुआ है, हम उसको डांटते हैं कि क्या आलस से फैला, कुछ काम करो, कुछ दौड़ो। तो यानी कि हम उसको क्या कह रहे हैं कि तुम तमोगुण में हो, कुछ काम करो, मतलब रजोगुण में आ जाओ। यहाँ भगवान कहते हैं दोनों ही जंजीरें हैं। इतना है कि कोई लोहे की जंजीर है तो कोई सोने की जंजीर है। लोहे की जंजीर हमें पीड़ा देती है, कब मुक्ति मिले, पर सोने की जंजीर तुम खुद गले में डाल के रखते हैं, वो हमें पीड़ा। वजन बराबर भी हो सकता है, कई बार बड़े बड़े जो और लोग हैं वो और भारी भारी लोहे की जंजीर पहन ले, सोने की जंजीर पहन लेते हैं, उससे जंजीर का देखो वेट बराबर है। यदि उतना बड़ा छल्ला लोहे का डाल दिया जाए तो लगेगा वजन, पर उतना मोटा छल्ला यदि सोने का और डायमंड का और प्लेटिनम का पड़ा हो तो हमें लगेगा बड़े आदमी। वजन उतना ही है, लेकिन आदमी को वो सुख दे देता है जब कीमत बड़ी होती है, और वही आदमी को दुख दे देता है यदि उसकी कीमत ना, वैल्यू ना हो। तो ये गुण भी इसी टाइप के हैं, कोई लोहे की जंजीर का काम करता है तो कोई सोने और हीरे की जंजीर का काम करता है, लेकिन तीनों गुण जंजीर का ही काम करते हैं मुक्त होने के लिए। इसलिए आदमी को जब तक ये जंजीर ना लगेगी तब तक मुक्त नहीं हो सकता। तो पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा मैं बंधा हुआ हूँ, अच्छाई से बंधा हूँ, लेकिन बंधा हूँ। सब अच्छाई भी बांध देती है इंसान को, बुराई तो बांधती है, अच्छाई भी बांध देती है। एक समय के बाद अच्छाई और बुराई दोनों से पार निकल जाना होता है, वो अवस्था होती है सतोगुण की। उसकी चर्चा आगे भगवान करेंगे। सतोगुण भी बांधता है, रजोगुण भी बांधता है। हाँ, इनके लक्षण ये है कि रजोगुण बांधता है राग से, तृष्णा से। कैसे? यहाँ भगवान कहते हैं रजो रागात्मकम विद्धि। रज मतलब रजोगुण राग के रूप में, अटैचमेंट के रूप में। हमें कुछ करना है, हमें कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो ये सब के लिए रजोगुण प्रभावी बलवान होना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आदमी कई बार आलस भी आ रहा हो, भूख भी लगी हो, तब भी आदमी कार्य करता है, क्योंकि उसको कुछ बनना है, उसको कुछ करना है आगे। ये सारे राजनेता ऐसे नहीं हो जाते, इनके लिए रजोगुण हावी होना चाहिए। ये बड़ा आदमी बनने के लिए रजोगुण बहुत, जितना ज्यादा रजोगुणी होगा उतना ज्यादा वो सफल हो जाएगा आज की दुनिया में। जितना ज्यादा तमोगुण होगा उतना पीछे रह जाएगा। लेकिन आगे भागने वाला भी व्यक्ति और पीछे रह जाने वाला व्यक्ति, इन दोनों का ही कोई डेस्टिनेशन नहीं कि आदमी सोएगा तो कब तक सोएगा, वो भी क्वेश्चन है। जो भाग रहा है उससे भी ये पूछा जा सकता कब तक,
कहाँ मंजिल कहाँ पे है, कहाँ जाके ठहरोगे। अंगुलीमान से महात्मा बुद्ध ने यही पूछा, कब तक 108 तूने उंगली काट भी ली, उसके बाद करेगा क्या उस माला का, गले में डाल के भी तुझे मिलेगा क्या उससे, कहाँ ठहरेगा। अंगुलीमान बुद्ध से कहता है ठहर जा, तू जानता नहीं कि तू जिस तरफ आ रहा है उस तरफ मौत है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं मैं बहुत पहले ठहर गया हूं, अंगुलीमान तू कब ठहरेगा, मैं तो ठहरा ही हुआ हूं। ठहरना तो तेरे को, भाग तो तू रहा है, चक्कर में तो तू पड़ा हुआ है। ज्ञानी की भाषा अज्ञानी को समझ में नहीं आ पाती, मुश्किल। अंगुलीमान ने भी बुद्ध से कहा कि चल तुम रहे हो, मूर्ख हो क्या, मुझे बोल रहे, मैं तो ठहरा हूं। बोला नहीं, ये बाहर का ठहरा है, उन्हें आंतरिक रूप से कब ठहरेगा। ये सारी वासनाएं तो अंदर अंदर दौड़ाती। हम साहब कई बार सोफे पे बैठे लगता है हम ठहरे हुए, लेकिन मन भाग रहा होता है वासनाओं में, तृष्णाओं में, ये छूट गया, ये रह गया, ये पाना है। सो भी जाते हैं तो सपने भगाते हैं, जितना ज्यादा रजोगुणी होगा उतना ज्यादा स्वप्न हावी हो जाते हैं लोगों पे। आज हम सब लोगों की निद्र में जो हम सोते हैं साहब, यदि हम 8 घंटे सोते हैं तो 7.5 घंटे सपना देते हैं। मनोवैज्ञानिक लोग बात करते हैं, इसमें स्टेटमेंट आते हैं न्यूज में, मैं देख 7-7 घंटे हमारे स्वप्न चलते हैं, यानी कि 100% हमारे पास नींद नहीं बची जो शुद्ध और प्योर हो। इसका मतलब कितना ज्यादा रजोगुण हम लोगों ने भरा है अपने अंदर, और वो रजोगुण ही भगा रहा। तो न सोते चैन, न जगते चैन, न लेटे चैन, न बैठे चैन। ऑफिस के 8 घंटे निकालने के बाद भी 8 फ्री नहीं होते नौकरी से, वो नौकरी हावी रहती है सिर पे, बड़ी कैसे मिले, आगे कैसे बढ़। तो जितना दुनिया रजोगुणी हो जाएगी उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़े जाए, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तो आज यदि इतना ज्यादा सब फैला हुआ है, एनीमिया है और हाइपरटेंशन है, ये सब चीजें हैं, ये सब रजोगुण के कारण। भगवान कहते हैं मैं कोई सुख दुख ही नहीं करता संसार को, ये गुण काम करते हैं। जितना ज्यादा गुण, ये एक गुण जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका प्रभाव, उसके लक्षण ऐसे हैं, राग बढ़ जाएगा, अटैचमेंट बढ़ जाएगा, भागम भाग बढ़ जाएगी। ये रजोगुण का अपना लक्षण। और मजे की बात, तीनों गुण हर व्यक्ति में होते हैं। ऐसा भी नहीं कोई परमात्मा किसी को 2 देके भेजे, 1 देके, तीनों गुण होते हैं। जैसे एक सूरज सुबह सुबह निकलता है तो सतोगुण होता है। आप देखो सुबह सुबह मन कितना शांत, अच्छा, हर किसी को सवेरा अच्छा लगता है, सुबह सुबह होता है सतोगुण। जब सूर्य 12 बजे आता है तो रजोगुण में होता है, एक्टिव होता है, पूरा दिन चढ़ा होता है, जवान होता है। और जब वही सूर्य डूबने लगता है तो तमोगुण में आ जाता है। जैसे सूर्य में भी 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, हमारे जीवन में भी 3 अवस्थाएं। रोज, मजे की बात, हम लोग रोज तीनों गुणों से गुजर जाते हैं। कभी हम सतोगुण में होंगे, मन अकारण बड़े शांत होगा, बड़ा प्रफुल्लित होगा, निर्मल होगा, किसी की बुरी करने की भावना नहीं होगी। सतोगुण में हम लोग थोड़ी देर के लिए होते हैं, टेम्पररी होते हैं, पर होता है। कभी रजोगुण में हम होते हैं तो कर्म कर रहे हैं, वो हमारा रजोगुण का टाइप है, और जब थक जाते हैं तब तमोगुण में पहुंच जाते हैं। इन्हीं को बैलेंस करने का नाम है गुणातीत हो जाना। रजो रागात्मगम विद्धिम, अनेक कामनाओं का, फल की इच्छाओं का, जितना ज्यादा कामनाएं होंगी उतना ज्यादा रजोगुण होना चाहिए हर मनुष्य। कामना बिना रजोगुण के, फल की इच्छा बिना रजोगुण के नहीं हो सकती। तो ये इसकी पहचान है। और तमोगुण की पहचान भगवान बताते हैं, प्रमाद। प्रमाद जो शब्द है ना, उसका अर्थ होता है प्रमाद का अर्थ होता है साहब, कहा जाए तो जहां पर कॉन्शसनेस ना हो पूरी, जहां पर हमारा होश ना हो पूरा, सिर्फ चल रहे हो, सिर्फ कब खाना खा लिया पता नहीं चला, कब पानी पी लिया पता नहीं चला, कब कब हमने क्या कर लिया, कहीं होश में नहीं जीना प्रमाद का लक्षण है। आज आज पूरी दुनिया में यही बड़ा मुश्किल है, लोगों को होश ही नहीं है। हम लोगों को क्या कर रहे हैं, कब क्या होना। यदि होश में पूछा जाए उससे कि जो तुम कर रहे हो तुम्हें मालूम है, तो शायद वो काम छोड़ दिया जाए। तमोगुण का असली लक्षण है प्रमाद और बेहोशी ले आना। जैसे कि आप एक सड़क पे वॉक करते हैं, हम जैसे वॉक, मोबाइल कान पे लगा हुआ है, बातचीत चल रही है, वॉक चल रही है, क्या सही में हम उस समय होश में होते हैं? एक एक कदम कब रखा हमें पता चलता है। लेकिन वही सड़क है, 2x2 में हम आराम से चल सकते हैं, 2 फुट चौड़ा यदि रास्ता है, हमें चलने के लिए आसान है। लेकिन वही रास्ता यदि ऊपर एक पुल बना दिया जाए 1 किलोमीटर ऊंचा, और उस पर चलना पड़े या किसी रस्सी पे चलना पड़े, तो नट से पूछो कि 1 कदम कैसे रखा जाता है। जब वो नट जो रस्सी पे चलता है वो भी 1 कदम रख रहा है, हम भी 1 कदम रख रहे हैं,
होश, उसके पास पूर्ण होश होता है कि जरा सा डिसबैलेंस नीचे गिर जाएगा, उसको बोलते हैं होश। ये हमारा जो चलना है, हमारा जो खाना पीना, हमारा जो जीवन का व्यवहार है, वो प्रमाद। तो तमोगुण भी हमारे पास हावी है, रजोगुण भी हमारे पास हावी। बेहोशी में जैसा जीवन होता है, पूरी दिनचर्या लगभग लगभग बेहोशी में हो जाती है। तो उसका नाम है रज और तम, दोनों मिल जाते हैं। बुद्धिज्म में यदि आप देखेंगे ना, श्रीलंका में और जापान में भी काफ़ी ये चीज़ फैल गई है। चाइना में भगवान ने बहुत पहले ही, भगवान बुद्ध ने प्रचार किया था। उनका एक 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 विधि है, ये तमोगुण को रजोगुण को बैलेंस करने के लिए कहा जाए तो एक विधि भगवान बुद्ध ने बहुत 2500 साल पहले बनाई। उसका नाम है आनापानी सती योग करके, आनापानी सती योग। उसमें यही चीज यदि आप कंबोडिया में या फिर थाईलैंड में या बर्मा में, सबसे पहले बर्मा में आई, बर्मा में वो पद्धति विकसित हुई, उसका नाम है विपश्यना। तो विपश्यना या आनापानी सती योग, जिसके लिए भारत में भी अलग अलग नाम से ये पद्धति चल रही है, कहीं ईशा क्रिया के नाम से, कहीं सुदर्शन क्रिया के नाम से, कहीं और क्रियाओं के नाम से वो पद्धति, पर बात वही है, वो जो भगवान बुद्ध ने ईजाद, उसका भी पूरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जो भी कर रहे हो वहां पर आप और होने वाला कर्म एक साथ में होने चाहिए, होश पूर्वक। तो यानी एक ग्रास उठा के मुंह में डाला तो मन को, तन को, बुद्धि को पूरा होश हो कि मैंने ग्रास मुंह में डाला, अब मैं चबा रहा हूं, अब इसका रस बन रहा है अभी भी। तो इन्होंने क्या शुरुआत की कि इसकी शुरुआत की कि आप जो आपकी श्वास आ रही है, श्वास पे ध्यान लगाओ। श्वास अंदर जा रही है, पेट फूल रहा है, श्वास बाहर आ रही है, पेट पिचक रहा है, तो श्वास पे ध्यान लगाने का नाम है आनापानी सती योग या विपश्यना। सारा फोकस ये श्वास पे दे देते हैं, क्योंकि श्वास एक ऐसी चीज है जो हमको हमारे शरीर से जुड़े हुए है। श्वास निकल गई, हम खत्म। तो हमारे और मृत्यु के बीच में कोई कहा जाए कोई दीवार है तो वो हमारी श्वास है। इसीलिए श्वास पे बहुत जोर दिया गया, महात्मा बुद्ध ने भी कहा और विपश्यना में भी यही साधना कराई जाती है। आप कुछ मत करो, विपश्यना का एक ही फॉर्मूला है, बुद्ध महात्मा का भी एक ही फॉर्मूला, आप जो कर रहे हो वो करते रहो। आपको गाना गाना है, गाते रहो। आपको शराब पीने पीते रहो, आपको सिगरेट पीने पीते रहो, आप क्लब, कसिनो, डांस, पार्टी, बीच, जहां जहां जो करना है, धर्म अधर्म बात ही खत्म कर। लेकिन वो कहते हैं जो भी करो होश पूर्वक करो, आप वहां प्रेजेंट रहने चाहिए। क्योंकि आपको शायद ख्याल नहीं होगा, बहुत बुरा करते समय हमको हमारे से हटा लेना पड़ता है, तभी हम बुरा कर पाते हैं साहब। यदि होश पूर्वक बुरा नहीं हो पाएगा। कभी भी गाली दे रहे हो और होश पूर्वक बोला जाए कि जरा सावधान होकर के गाली दो, तो आप कितना ही बड़ा शत्रु, आप गाली नहीं दे पाएंगे। आपको थोड़ा तो अपने कॉन्शियसनेस को साइड में रखना पड़ेगा, तब जाके गाली निकल। एक छोटी सी गाली, अपशब्द, उसको निकालने के लिए भी कॉन्शियसनेस को, जागृति को हटाना पड़ता है। तो बड़े बड़े काम तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए बुद्धिज्म में तो बहुत 2500 साल पहले कहा, हमारे शास्त्रों में तो इसके ऊपर बड़ा विधान है, पतंजलि योग सूत्र में भी दिया गया। पर प्रक्रिया दूसरी, टेक्निक अलग अलग है, पर मेन जो विधि है वो यही है कि जो भी हम करते हैं उसमें शुरुआत करनी है श्वास से। सिर्फ श्वास पे हमारा आना जाना, जो श्वास निकल रही है उस पे हमारा होश बना रहे कि मैंने कब श्वास लिया, कब श्वास छोड़ा, कितनी देर। जस्ट यदि श्वास पे भी ध्यान रुक जाए तो जो भी कर रहे हैं करते रहें, आप पाएंगे कि धीरे धीरे मन शांति की ओर बढ़ने लगे। ये योग का बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत सरल। इससे गुणों का फिर पता लगने लगता है। ये विधि बड़ी बड़ी चमत्कारिक विधि, आज तो दुनिया में बहुत जगह चल रही है, अलग अलग नामों से ये चल रही है। होश पूर्वक जीना, श्वास के साथ जीत। भगवान ने तीसरे या चौथे अध्याय में भी बात की थी ना, नासाग्रे, नाक के अग्रभाग में, वो वही बात है कि जब भी आप एक जगह केंद्र में लाएंगे तो आपको धीरे धीरे श्वासों का अपना आवागमन पता लगने। प्राणायाम की शुरुआत इसी से होती है ना, श्वास में अनुलोम विलोम, ये सब, रेचक, पूरक, कुंभक। तो कोई भी ध्यान साधना में या ज्ञान साधना में जाना हो, सबसे पहले शरीर और आत्मा के बीच में जो ब्रिज है श्वास का, उसको कंट्रोल करना होता है, उस पे ध्यान, फिर उससे आगे ध्यान बढ़ता है। तो भगवान यहाँ पर ये रजोगुण के बारे में, तमोगुण के बारे में और सतोगुण के बारे में, तीनों के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं और उनके लक्षण बता रहे हैं।
आगे 5 मिनट, मुझे लगता है समय हो गया, 8:30 हो गए। 2-4 मिनट में मैं आपको ये इसी का थोड़ा भी बता देता हूँ, फिर हम अगली थोड़ी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। 10वां श्लोक भगवान कहते हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारता, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशो उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्यमित्युत, लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्त्रियः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, अब वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। और एक्चुअली में थोड़ा सा फिर समझने वाली प्रक्रिया है, लंबा समय लगेगा, अगली बार हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ध्यान देने जैसी बात पड़ेगी इसमें, इस श्लोक में कैसे कैसे कौन सा गुण दबता है तो कौन सा गुण प्रकट होता है। तो इसमें थोड़ा कुछ 2-4 8-10 एग्जाम्पल से समझेंगे, आधा घंटा लग जाएगा, तो अभी तो समय नहीं। नेक्स्ट में हम लोग इसमें बढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या गुण का काम होता है और कैसे कैसे किस गुण को दबाकर कौन से गुण को हम ऊपर कर सकते हैं। यदि हमें सतोगुणी बनना है तो कैसे रजोगुण और तमोगुण को बैलेंस करना है, तमोगुण में जाना है तो रजोगुण और सतोगुण कैसे बैलेंस होता है, और रजोगुण में जाना है तो सतोगुण तमोगुण को कैसे बैलेंस होता है, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय।